हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, W ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट ऑफ मोलर मास m ग्राम पर मोल when dissolved in 100 ml water decreases vapor pressure of water from 640 mmHg to 600 mmHg if aqueous solution of the electrolyte boils at 375 Kelvin and Kb of water is 0.52 Kelvin kilogram per mole, then the mole fraction of the electrolyte solute X2 in the solution can be expressed as। तो उसके लिए हमें क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर ml एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है 373 केल्विन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2.6/16 इंटू m/w, सेकेंड 16/2.6 इंटू w/m, थर्ड ऑप्शन है 1/3/8 इंटू m/w एंड ऑप्शन नंबर 4 है 1.3/8 इंटू w/m। ठीक है, सो क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया है कि जो W ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट है उसका जो मास है, मोलर मास, वो है कैपिटल M ग्राम पर मोल। जब उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ml वाटर में तो क्या होगा, वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले था 640 mmHg, तो क्या हो जाएगा 600 mmHg हो जाएगा। तब जो एक्वायस सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब तब उसका जो एक्वायस सॉल्यूशन होगा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बॉयल 375 केल्विन, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो 375 केल्विन पे बॉयल होगा। तभी उसका Kb हमें दिया हुआ है 0.52। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो X2, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पहले देखेंगे कि डेल्टा टी बी के वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी फाइंड आउट कर देंगे। तो देखो स्टेप 1, फाइंड आई फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, मतलब डेल्टा टी बी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ, जब डेल्टा टी बी की वैल्यू गिवन है तो डेल्टा टी बी की फॉर्मूला में क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो के बी की वैल्यू हमें गिवन है, आई हमें फाइंड आउट करना है, एंड क्या है, एम भी हमें पता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले फाइंड आउट करेंगे आई। तो देखो फाइंड आई फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन है 375। तो 375 माइनस क्या करेंगे 373 केल्विन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, सी 373। तो सी 375 में से 373 चला जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 2K। अब इसका यूज़ करेंगे हम डेल्टा टी बी की फॉर्मूला में। तो देखो यूजिंग डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो इसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, उसकी मोलारिटी। तो मोलालिटी क्या है, स्मॉल एम मतलब मोलालिटी। तो मोलालिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है, W ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें यहाँ पे किस में दिया है, वाटर 100 ml, तो हमें ml का कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा, kg में। तो देखो 100 ml मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ml दिया हुआ है उसको हम ग्राम बोल सकते हैं। तो 100 ग्राम इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे आंसर किस में चाहिए, kg में। तो 100 अपन क्या होगा 1000, तो 2 0 0 कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/10। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं 0.1
kg। तो यहाँ पे क्या हुआ 0.1 kg। अब हम देखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला क्या होती है, W बाय मोलर मास। ठीक है, तो देखो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, W जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है मतलब W बाय m। तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे पुट करेंगे W बाय m अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। कितना मिला 0.1। तो अब जैसे 0.1 नीचे है तो ऐसा होगा 1/10। तो ये 10 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में। और ऊपर कुछ ऐसा है W बाय m अपॉन 0.1। तो इसको इस तरह से लिखेंगे W बाय m अपॉन 1 इंटू 10। तो ये जो 10 है वो चला जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा 10W अपॉन 1m, जो हमें यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। ठीक है, नाउ अब देखो डेल्टा टी बी की फॉर्मूला है, उसमें ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो डेल्टा टी बी की जगह पे हम पुट करेंगे 2। आई जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। के बी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 0.52। तो 0.52 एंड 10W अपन क्या हो जाएगा m। तब देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई इज इक्वल टू ऐसा कुछ मिलेगा, 2 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 2m। देखो 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा है 2 इज इक्वल टू आई 0.52 10W अपॉन m। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई। तो आई इज इक्वल टू 2 के पास क्या चला जाएगा m। तो 2m अपन क्या होगा 0.52 इंटू 10W। तो 0.52 इंटू 10W हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5.2W। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे 2m अपॉन 52W अपॉन 10 आएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 20 अपॉन 52। तो हमें पता है 20 अपॉन 52 होगा। तो ऐसी कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे 5 4 जा, हाँ तो यहाँ पे आएगा 5 एंड यहाँ पे होगा 13 4 जा, तो यहाँ पे आएगा 13। तो 5 अपॉन 13 m बाय W। ठीक है, तो हमें क्या मिला, आई की फॉर्मूला मिल गई। अब क्या करेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यूज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो यहाँ पे यूज़ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में फॉर्मूला है P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू IX2। तो देखो यहाँ पे P0 की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, P की वैल्यू भी गिवन है। P0 इज इक्वल टू होगा 640 mm Hg एंड P की जगह पे होगा 600 mm Hg। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो P0 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 640 माइनस 600 अपॉन 640 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 4040 अपॉन 640। तो इसका आंसर हमें मिला 1/16। अब क्या करेंगे 10 IX2। ठीक है, IX2 हुआ, तो IX2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1/16। तो अगर हम x2 फाइंड आउट करें तो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू ये जो i है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x2 इज इक्वल टू 1/16i। ठीक है, जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। अब हमें i की वैल्यू मिल गई। ठीक है, i की वैल्यू मिल गई, फिर x2 में वो वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो किस तरह से हम करेंगे, जस्ट अ मिनट। जैसे है i इज इक्वल टू क्या है 5m अपॉन 13W। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/16 इंटू
क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिला, x2 इज इक्वल टू 1/16i। तो i की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5m/13w। तो 1/16 इंटू, अब ये जो अपन में है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 13w ऊपर जाएगा एंड 5m क्या होगा, नीचे होगा। तो अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x2 इज इक्वल टू होगा 13w/16 5 18m। ठीक है, तो अब हमें x2 की वैल्यू क्या मिली, 13w/18m। ठीक है, तो उसको जब हम ऐसे करेंगे कि पॉइंट हटाना है हमें, ठीक है, पॉइंट हटाना है, तो क्या करेंगे, 18 है उसको हम 8 इंटू 10 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू 13w/18m है, तो इसको हम ऐसा करेंगे 13w/8 इंटू 10। तो अगर ये इसको पॉइंट करने जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे है ना आंसर किस में दिया है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन 80 वाला आंसर नहीं है, 8 वाले आंसर 2 है। ठीक है, तब 8 वाला आंसर है तो हमें आंसर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 है ना, 13/10 है, तो उसको हमें 1/3 ऐसा लेना पड़ेगा। 1/3/8 तो है ही, इंटू क्या मिला, w/m। तो ये जब हम देखने जाए तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन नंबर 4 है वो मिलेगा, जो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ करेक्ट आंसर, कि x2 के मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू 1.3/8 इंटू w/m। ठीक है, आई होप आप सब लोग ने ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझा होगा एंड सारा टॉपिक क्लियर कर दिया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।